बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने लगे हैं ताकि हम टॉपिक कैपेसिटर। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ जाए और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो आज हम डिवाइस पढ़ने लगे हैं कैपेसिटर। चलें कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है और वो किस काम आता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई हम इंस्ट्रूमेंट या कोई डिवाइस पढ़ेंगे तो उसकी तीन बातों को जो है वो हमने लाजमी मद्देनजर रखना होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होती है या वो रूल होता है जिस पे उसने काम करना होता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास उसकी कंस्ट्रक्शन, कि वो बना हुआ किस चीज पे है। और तीसरी बात होती है उसकी वर्किंग, कि वो काम कैसे करता है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं उसकी डेफिनेशन कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा आला होता है, ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। द डिवाइस विच स्टोर्स द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ऐसा आला जिसकी मदद से हम स्टोर कर सकें चार्ज को, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कैपेसिटर बना हुआ किस चीज का होता है। कैपेसिटर एक बिल्कुल सिंपल सा डिवाइस है। इसमें क्या होती है कि दो मेटल प्लेट्स होती हैं और वो दोनों जो है वो थोड़ा सा सेपरेट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं और उनके दरमियान क्या होता है, एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है। इंसुलेटेड मटेरियल क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जो है वो क्रॉस ना हो सके। वो हवा भी हो सकती है और इसी तरह दूसरा इंसुलेटेड मटेरियल कोई भी होता है जो हम वो यूज करते हैं और वो बहुत क्या होता है, थिन होता है। तो दो मेटल प्लेट्स और एक इंसुलेटेड मटेरियल जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि ये चार्ज को स्टोर किस तरह करता है और इसकी वर्किंग किस तरह है। तो हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, बैटरी से जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास पहले क्या था, इंसुलेटेड कंडक्टर था। देखें इंसुलेटेड कंडक्टर में हम जानते हैं कि उसको क्या होता है, हमारे उस कंडक्टर के अंदर चार्ज तो मौजूद होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों इसमें मौजूद होंगे। इसी तरह प्लेट बी के अंदर भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद होंगे। इस पर क्या होगा, ये इंसुलेटेड कंडक्टर होगा। अब जब हम इंसुलेटेड कंडक्टर के पास कोई चार्ज शुदा जिसम यानी कि एक्स्ट्रा जिसम उसके पास लाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो दो पोल बना लेते हैं, यानी एक चार्जेस जो है वो एक साइड पे चला जाता है और दूसरा चार्ज जो है वो दूसरी साइड पे चला जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोर्स दे रहे हैं, बैटरी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। प्लेट की इस साइड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जो चार्जेस पॉजिटिव होंगे वो उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और यही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि क्या होगा, उसमें चार्जेस जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और दूसरे जो नेगेटिव चार्जेस, सेम चार्जेस हैं, जो लाइक चार्जेस हैं, उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा और वो प्लेट की इस साइड पे आगे अपना एक पोल बना लेंगे। अब इधर से जैसे हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेट के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ये चार्ज जो है वो अनलाइक चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसी तरह जो लाइक चार्जेस हैं उनको क्या करेगा, रिपेल कर देगा। अब इन दोनों में अट्रैक्शन पैदा हो चुकी है और ये एक पोल बन गया है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है। तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और इनके दरमियान क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बॉन्ड जो है वो बन जाएगा जिसकी वजह से ये चार्ज जो है वो क्लोज हो जाता है। वो चार्ज जो है उसके अंदर स्टोर हो गया है, यहाँ पे ये अब ये चार्ज जो है स्टोर हो गया है। अब हम इसको चाहे बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, लेकिन चार्ज जो है इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से चार्ज इसके अंदर स्टोर रहेगा। तो इस तरह क्या होता है, एक कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है। अब हम इसको जितना भी वोल्टेज देते जाएंगे तो उतना ही जो वो चार्ज जो है वो इसके अंदर स्टोर होता जाएगा।
यानी कि जो वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको हम अगर इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं तो Q इज इक्वल टू CV, और C जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या होती है, ये एबिलिटी होती है कैपेसिटर की, यानी कि उसमें चार्ज स्टोर करने की जितनी एबिलिटी है वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फेराड। फेराड एक बड़ा यूनिट है, इसलिए हम इसकी जगह पे माइक्रोफेराड और नैनोफेराड या पिकोफेराड जो है वो यूज करते हैं। अब किसी भी कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस 1 फेराड कब होगी, जब एक कॉलम चार्ज जो है वो कितने वोल्ट का डिफरेंस पैदा कर दे, उसके अंदर 1 वोल्ट का डिफरेंस पैदा करे, तो उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 फेराड होगी।